Hello, friends. I hope all is well. So, कैसे हैं सब? So, today is my first lecture about VBA. तो आज मेरा पहला लेक्चर है VBA का. So, we are going to learn VBA. This is the introduction of VBA. So, मैं आपको बताऊंगा why we use VBA, what is VBA. Okay. So, सबसे पहले बात करते हैं VBA के फुल फॉर्म की. VBA की फुल फॉर्म अगर बात करते हैं तो विजुअल बेसिक और एप्लीकेशंस. यहाँ पर विजुअल बेसिक एक एप्लीकेशन है. We can say that so visual basic is visual basic is a language and A stand for application. Applications यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं. यानी कि आप बात कर रहे हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस. सो जब VB इट्स अ लैंग्वेज, जब ये एप्लीकेशन के साथ काम करते हैं, हम VB का यूज जब किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं वहाँ यूज करते हैं तो इसे कहते हैं हम VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस. सो जैसे कि हम सब जानते हैं, इट इज अ इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज और इट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. विजुअल बेसिक एक इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है. जैसे कि फॉर एग्जांपल्स हम कई बार एक्सेल पे काम करते हैं तो एक्सेल्स के अंदर हम बटन बनाते हैं या फिर हम कुछ क्लिक करते हैं, बटन क्लिक करते हैं या कोई एक्शन करते हैं. तो इसीलिए ये एक माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस के अंदर यूज होती है. सो हम VBA यूज क्यों करते हैं? Why we use VBA? जैसे कि हम जानते हैं, हम ऑफिस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्क्स करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस पे. यानी कि वर्ड पे अलग अलग वो काम करते हैं, एक्सेल पे अलग अलग काम करते हैं. तो अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा मोस्टली जो यूज़ होती है VBA वो एक्सेल पे यूज़ होती है. सो बट हम सभी के बारे में सारी एप्लीकेशंस पे सीखेंगे इन फ्यूचर इन मेरे अदर वीडियोस के अंदर कि हम अदर एप्लीकेशंस पे VBA कैसे यूज़ करते हैं. सो अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि VBA कैसे यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है. तो अगर आप कोई टास्क कर रहे हैं, उसको पूरे टास्क को आप ऑटोमेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके एरर रिड्यूस हो जाए, आप कुछ फंक्शंस बना रहे हैं और उनमें कुछ एरर आने के चांसेस हैं, वो रिड्यूस हो जाए, आपका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाए, आप जो काम 2-3 आवर्स में कर रहे हैं वो 5 मिनट्स में हो जाए या फिर 1 मिनट में हो जाए. सो उसके लिए हम VBA यूज़ करते हैं. सो जैसे मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस वेयर वी कैन यूज VBA. We can use in Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Access and many more अगर अदर एप्लीकेशंस हैं. ठीक है. सो अभी हम इन्हीं एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे और इन्हीं एप्लीकेशंस में VBA सीखेंगे क्योंकि इन्हीं पे मोस्ट यूजफुल है. हाँ, जैसे मैंने बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ VBA. व्हाट इज VBA? VBA is a Microsoft Event Driven Programming Languages. Why VBA? Automation. Create custom functions. जैसे कि आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसा कोई फंक्शंस जो माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं प्रोवाइड किया है, आप चाहते हो आपको काफी यूजफुल है, तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि वी लुकअप है, आप अपना चाहते हैं, अपना लुकअप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपना खुद का डिफरेंट टाइप का लुकअप डिफरेंट फंक्शनलिटी के साथ आप यूज कर सकते हैं. उसके लिए आपको VB का यूज करना होगा. एड-इन्स क्रिएट करने हैं, आपको एरर रिड्यूस करना है. इफ यू वांट टू रिड्यूस एरर देन यू कैन यूज VBA. एंड टाइम टाइम आल्सो रिड्यूस होता है VBA से. ठीक है. By VBA we can create custom functions for Excels. Already discussed that. So अब हम जानेंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है, कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम जानेंगे क्लास. व्हाट इज क्लास? क्लास क्लास एक तरह से आई कैन से दैट इन अ सिंपल वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इन अ सिंपल वर्ड्स, क्लास की अलग ही डेफिनेशन होती है काफी बड़ी, बट वो यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा. तो क्लास वी कैन से दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट एनीथिंग, ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट, आई एम ऑल्सो ऑब्जेक्ट, माई कंप्यूटर, माई लैपटॉप से ऑब्जेक्ट. ठीक है. हम बात करते हैं, अगर क्लास की बात करें, हम स्कूल टाइम में हम क्लासेस होती थी जहां हम पढ़ने जाते, स्कूल्स के अंदर कुछ क्लासेस होती हैं. ठीक है. तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं. हर एक स्टूडेंट्स अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है. और वी कैन से दैट
द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इट्स अ क्लास। ठीक है, तो अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, अगर एक्सेल को लेते हैं, एक्सेल के अंदर क्लास वर्कबुक कैन बी ए क्लास। व्हाई? बिकॉज वर्कबुक काफी सारी शीट्स का कलेक्शन होती है। It has lots of sheets. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. It's a collection of sheets. You can say that. So workbook, and workbook is a class. Range. Range also it can be a class because collection of cells, different cells के collections से ही range बनती है, और range से ही हम class कह सकते हैं। ओके, और objects, जैसे मैंने बताया कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, एक्सेल शीट एक ऑब्जेक्ट है, एप्लीकेशन एक ऑब्जेक्ट है। सो ये सब अपने आप में एक ऑब्जेक्ट्स हैं। बात करते हैं इवेंट की। इवेंट, हाँ, इवेंट, इवेंट यानी कि अगर आपने कोई एक्शन किया है, आपने फॉर एग्जांपल, अगर देखिए, अगर आप इवेंट ना हो तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। जैसे कि आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है, आपको कार काफी पसंद आई, आपको काफी पसंद आई। अब कार को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गेट ओपन करना पड़ेगा, तभी आप कार ड्राइव कर सकते हैं। जब तक आप कार में नहीं बैठेंगे या कार में नहीं जाएंगे, तब तक आप कार ड्राइव नहीं कर सकते, आप जा नहीं सकते। तो एक तरह से कार का दरवाजा या डोर ओपन करना, दैट इज अ इवेंट। तो वही एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें एक्सेल के अंदर, सबसे पहले हम एप्लीकेशन खोलते हैं, फिर वर्कबुक ओपन करते हैं। जो वर्कबुक ओपन हो रही है वो भी एक इवेंट है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, कोई भी एक्शन परफॉर्म होना वो एक इवेंट है। अगर मैं किसी बटन, एक्चुअली मैंने कोई बटन बनाया है और मैं उस पर क्लिक करता हूँ, दैट इज अ इवेंट, क्योंकि मैंने जो क्लिक किया है दैट इज अ इवेंट। मैंने कुछ ना कुछ माउस मूवमेंट किया है, माउस से कुछ किया है स्क्रीन पे, दैट इज अ इवेंट। हम आगे अभी अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे मेरे अदर वीडियोस के अंदर, बट अभी हम आपको बेसिक नॉलेज बता। मेथड, मेथड कुड बी अ फंक्शंस, जो फॉर एग्जांपल कार किस तरीके से चलती है, आपको काम किस तरीके से करवाना है। ठीक है, कार के अंदर कार के एक्सीलरेटर जो होता है वो कैसे काम करेगा, उससे क्या होता है, वो एक मेथड है। ठीक है, कार किस तरीके से चलती है, दैट इज अ मेथड। तो बट हम अगर एक्सेल की बात करें, मेथड कैन बी अ फॉर्मूलेज, फंक्शंस जो वैल्यूज रिटर्न करते हैं। ठीक है, आई विल डिस्कस इन लेटर अबाउट मेथड्स। में एक चीज मैंने इसमें नहीं लिखी है, वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, व्हाट इज प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज आई कैन से दैट्स एट्रीब्यूट्स। सो आप अगर मान लीजिए किसी शोरूम पे आप कार खरीदने गए थे, कार खरीदने गए हैं, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? उसके एट्रीब्यूट्स के कलर्स, कार कैसी दिखती है, उसका मॉडल कैसा है, उसका वो उसका शेप कैसा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो रेड कलर की, दैट्स एट्रीब्यूट। हाँ, कार है रेड कलर, सो दैट इज अ प्रॉपर्टीज। इसकी खुद अपनी एक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मेरी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, आपकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, वो डिफरेंस होंगी। जैसे कि कैट है, उसका साइज कैसा है, छोटी है, बड़ी है। ठीक है, मेथड, कैट बोलती, अगर मैं बात करूं मेथड, जो बिल्ली है कैट, वो बोलती कैसे, म्याऊ, तो दैट इज अ मेथड। बट वो दिखती कैसी, द एट्रीब्यूट्स, दैट इज प्रॉपर्टीज। सो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स दैट्स मीन, प्रोसीजर्स बताने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि हम सबसे पहले ये जानेंगे प्रोग्रामिंग होती क्या है, क्योंकि हम VBA इट्स प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई कैन से दैट इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपने कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस डिफाइन कर दिए हैं सिस्टम के अंदर, और आप उसको स्पीडली चला रहे हैं। दैट्स मीन वो डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, बट वो हम ह्यूमन उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में थोड़ा टाइम लेता है, बट सिस्टम उसको बहुत जल्दी जल्दी करता है, उसको रीड जल्दी करता है। दैट्स व्हाई हमारा जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, एरर रिड्यूस होने के चांसेस, क्योंकि हमने ऑलरेडी चीजें डिफाइन कर दी हैं, उस एरर होने के चांसेस नहीं है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्स, आई कैन से दैट्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज VBA, सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन VBA एंड मैक्रो? सो you can see that VBA, VB is a language, but macro is a set of instructions. Macro is just like a programming. It's a programming language. But VBA, it's a programming language, but macro is a set of instructions. Right? Second. अब आपको प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं एक्सेल।
ठीक है, तो मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ यहाँ पर एक्सेल। तो हम देखेंगे हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म यानी कि कोई आईडी यानी कि विजुअल बेसिक एडिटर, क्योंकि वीबीए है तो वहाँ पर विजुअल बेसिक एडिटर जहाँ पर हम अपनी वीबीए की कोडिंग या प्रोग्रामिंग करेंगे। बट करेंगे कहाँ पे? हम नॉर्मली एक्सेल खोलते हैं और वो सामने इस तरीके से स्क्रीन पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है ऐसा दिखता है। बट हम कहाँ अपने इंस्ट्रक्शंस जो हमें प्रोसेस करने हैं इस शीट पर, जो कैलकुलेशन करनी है, जो फंक्शंस बनाने हैं, वो कहाँ लिखें? राइट। उसके लिए सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम एक्सेल खोलेंगे तो आपको सबसे पहले कुछ चीजें करनी होंगी। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ फाइल पे, यहाँ पर आप जाएंगे ऑप्शंस पे, ऑप्शंस के अंदर कस्टमाइज रिबन में जाएंगे। कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद आप यहाँ पर डेवलपर पे चेक करेंगे, ये एक टैब है और आप इसे ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पर एक टैब ऐड हो जाएगा, दैट इज डेवलपर टैब। यानी कि आप डेवलपर हैं, आप एप्लीकेशन डेवलपर हैं, आप कुछ भी डेवलप कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, इस पर काफी सारी चीजें हैं, हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हम एडिटर में कैसे जाते हैं। तो हमें एडिटर में जाने के लिए सबसे पहले डेवलपर टैब ऐड करना होगा, और बताया मैंने आपको कैसे ऑप्शंस में जाके कस्टमाइज रिबन में जाके डेवलपर टैब को चेक करना होता है। उसके बाद यहाँ पर डेवलपर टैब आ जाएगा। अगर आपको विजुअल बेसिक एडिटर विंडो पे जाना है तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन विजुअल बेसिक एडिटर। आई थिंक शेयर नहीं हुई होगी स्क्रीन, मैं आपको शेयर कर देता हूँ दोबारा से। हाँ, तो ये एक विंडो है जिसे बोलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर, जहां पर आप वीबीए की प्रोग्रामिंग करोगे। ठीक है, बट इसको खोलने का तरीका मैंने जैसे बताया, यहाँ पर विजुअल बेसिक लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती है, दैट इज अ वीबीए विजुअल बेसिक एडिटर। इसका शॉर्टकट अगर आप शॉर्टकट के थ्रू खोलना चाहते हैं, ऑल्ट F11, सॉरी ऑल्ट F11। जैसे ही मैं ऑल्ट F11 प्रेस करता हूँ, आई एम गोइंग टू प्रेस ऑल्ट F11, तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने एक प्लेटफॉर्म खुलता है, वो होता है विजुअल बेसिक और एडिटर्स। ये क्या है? आपके सामने एक एडिटर जहां पर आप विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अब प्रोग्रामिंग करनी कहाँ है हमें, ये देखेंगे। कैसे करनी है प्रोग्रामिंग, कैसे करनी है वो बाद में देखेंगे, बट करनी कहाँ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपके पास कुछ टैब्स यहाँ पर होंगे। सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे, और यहाँ पर कुछ चीजें होंगी। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, तो एक व्हाइट कलर का प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देगा, दैट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर आप अपने यू कैन राइट योर ओन कोड, आप अपने कोड्स लिख सकते हैं जो भी आपको स्टेप्स लिखनी है। ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर इन चीजों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा अदर वीडियोस के अंदर। पहले सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। आप अपने कोड यहाँ पर भी लिख सकते हैं, शीट के अंदर भी लिख सकते हैं, वर्कबुक पे भी लिख सकते हैं। बट स्टार्टिंग में हम अपने कोड कहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे? मॉड्यूल के अंदर। यहाँ कब कोड लिखना है ये मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा, जैसे कि मैंने कहा। तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक व्हाइट विंडो है, और याद रहे जब आप ओपन करेंगे यहाँ क्लिक कर लें ना, कहीं आप यहाँ पर कोडिंग ना कर लें, क्योंकि इस पर क्लिक करेंगे तो भी व्हाइट विंडो रहेगी, इस पर क्लिक करेंगे। बट इनका यूज डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। बट मैं अभी मॉड्यूल पर क्लिक करता हूँ। ओके, सो ये था तरीका एडिटर ओपन करने का। बट इन सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी हम प्रोग्रामिंग, आज के वीडियो में हम प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोसीजर्स। व्हाट इज प्रोसीजर्स? प्रोसीजर्स यानी कि आपके इंस्ट्रक्शंस, जो आप इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहते हो वो किस तरीके से काम करें। तो प्रोसीजर्स दो तरीके होते हैं, सब रूटीन प्रोसीजर्स, सॉरी थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, सब रूटीन प्रोसीजर्स, फंक्शन प्रोसीजर्स एंड प्रॉपर्टी प्रोसीजर। फंक्शंस, सब रूटीन एंड प्रॉपर्टी। सब रूटीन प्रोसीजर्स जो ऐसे प्रोसीजर्स या ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, बट फंक्शंस दैट इज दे विल रिटर्न अ वैल्यूज। फंक्शंस हमेशा हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो प्रोसीजर्स को हम कैसे लिखना है, कैसे अप्लाई करना है, ये देखेंगे आगे। बट उससे पहले हम और चीजें देखते हैं, हम जानेंगे डेटा टाइप्स। सो हम सबसे पहले कुछ डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज डेटा टाइप्स? डेटा से पता पड़ रहा है कि हमारे पास कोई डेटा आता है, एक्सेल के अंदर कोई डेटा होता है।
फॉर एग्जाम्पल नंबर्स हैं, डेटा है, अल्फाबेट्स हैं, डेटा है, वर्ड्स हैं, डेटा है, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, डेटा है, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, दैट इज डेटा। ठीक है, तो डेटा हमारे पास शीट के अंदर या कहाँ कहाँ से किस तरह का डेटा आता है, उसका टाइप ऑफ डेटा, डेटा किस तरीके का है। अगर नंबर्स हैं तो वो अलग तरह का डेटा होगा, अगर वो कैरेक्टर्स हैं तो अलग तरह का। तो हमें डेटा टाइप्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो डेटा टाइप्स के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं और कौन कौन से वीडियो किस किस तरीके डेटा टाइप्स होते हैं। उसमें ही मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स का कैसे हम यूज करते हैं और वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन काफी है, इतना ही। थैंक यू। आपको पसंद आए तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।